UIDAI ने आधार से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करते हुए आधार वेरिफिएबल क्रेडेंशियल सिस्टम की शुरुआत की है। ये एक नया डिजिटल पहचान विकल्प है जिसके मुख्य उद्देश्य ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन को सुरक्षित बनाना और अनावश्यक डेटा शेयरिंग को रोकना है। यह बदलाव 9 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था, जिसके बाद से UIDAI की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये AVC है क्या और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी। AVC एक डिजिटल रूप से साइन किया गया दस्तावेज होता है। इसमें आधार नंबर के केवल अंतिम 4 अंक, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और फोटो जैसी सीमित जानकारियां ही शामिल होती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आधार धारक खुद तय कर सकेगा कि वेरिफिकेशन के समय कौन सी जानकारी साझा करनी है और इससे व्यक्ति की गोपनीयता भी बनी रहती है। इसके अलावा केवल जरूरी जानकारी ही वेरिफिकेशन करने वाली संस्था को मिल सकती है। आगे जानते हैं कि UIDAI ने इसके लिए नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है। ये ऐप यूजर को ये विकल्प देता है कि वेरिफिकेशन करने वाली संस्था के साथ कौन सी जानकारी साझा करनी है और कौन सी नहीं। ऐप के जरिए आधार नंबर छुपाया जा सकेगा, जिससे पहचान की सुरक्षा बढ़ेगी और डिजिटल पहचान अधिक भरोसेमंद बनेगा। नए नियमों में ऑफलाइन फेस वेरिफिकेशन की सुविधा भी जोड़ी गई है। इसके तहत वेरिफिकेशन करने वाली संस्था यूजर के लाइव चेहरे की फोटो को आधार ऐप में मौजूद फोटो से मैच करा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि इंटरनेट न होने की स्थिति में भी पहचान सत्यापन संभव है और ये सुरक्षा के लिहाज से भी काफी बेहतर है। UIDAI ने आधार एप्लीकेशन की नई परिभाषा भी पेश की है। इसमें अब UIDAI के सभी ऐप और पोर्टल शामिल होंगे। पुराने नियमों में मौजूद आधार ऐप का स्पष्ट उल्लेख हटा दिया गया है। साथ ही नया ऐप डिजिटल आधार के इस्तेमाल को और आसान और भरोसेमंद बनाएगा। UIDAI का उद्देश्य है कि फिजिकल आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी पर निर्भरता कम की जाए, क्योंकि फिजिकल कॉपी का गलत इस्तेमाल होने का जोखिम हमेशा ही बना रहता है। ऐसे में अब जिन संस्थाओं को ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन कराना है, उन्हें UIDAI से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नए नियम 13A के अनुसार UIDAI को यह अधिकार होगा कि वो आवेदन की जांच करे और अतिरिक्त जानकारी मांगे, साथ ही रजिस्ट्रेशन मंजूर या रद्द करे। यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो UIDAI को 15 दिनों में कारण बताना होगा और संस्था को 30 दिनों के भीतर ही पुनर्विचार के लिए आवेदन करना होगा। इधर UIDAI अब उन संस्थानों पर सख्त कार्रवाई कर सकेगी जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। अगर कोई संस्था आवश्यक प्रतिक्रियाओं का पालन नहीं करती तो जानकारी को छुपाने या फिर वेरिफिकेशन का गलत इस्तेमाल करती है तो UIDAI उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकती है। इसके अलावा जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर वेरिफिकेशन की अनुमति निलंबित भी की जा सकती है। इन बदलावों के जरिए UIDAI डिजिटल आधार को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ऐसे में अब व्यक्ति की निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी और ऑफलाइन वेरिफिकेशन आसान और काफी तेज होगा। साथ ही आधार के डिजिटल इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।